मोदी गलती रही है पूरी इसमें। मैं नहीं जानता वहाँ पे कौन लीडर है क्या नहीं, मेरे को इतना पता है वहाँ पे बीजेपी की सरकार है मणिपुर में। मेन चीज मुख्यमंत्री गलती रही है। सरकार ने अभी कोई गौर ही नहीं किया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मोदी जी हमारे बारी बार घूम रहे हैं। मैं आज एक पार्क में हूँ जो कि फरीदाबाद के टाउन पार्क से के नाम से जाना जाता है, जो कि सेक्टर 31 में पड़ता है। आज मैं यहाँ पे कुछ लोगों से चर्चा करूँगा जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं उसको लेके। अभी एक दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे कि महिलाओं के साथ बहुत ही बर्बरता की गई थी। उसको लेके हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनकी क्या राय है इसके ऊपर जो घटनाएं घटी हैं, और सरकार को लेके ये क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, क्या इनके नज़र में सरकार ने सही कदम उठाया है इस घटना को कंट्रोल करने के लिए। मैं बताता चलता हूँ इस चीज़ को लेके कि मणिपुर में ये घटनाएं पिछले 2 महीने से हो रही हैं। 2 महीने से दंगे हो रहे हैं। दंगे का मुख्य कारण क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मणिपुर में 3 समुदाय के लोग रहते हैं, एक मतई, कुकी और नागा। जो मतई समुदाय के लोग हैं उनकी ये मांग है कि उनको भी आदिवासी समुदाय में शामिल किया जाए, जबकि कुकी और नागा समुदाय ऐसे हैं जिनको पहले से ही आदिवासी समुदाय का दर्जा वहाँ मिला हुआ है। मतई समुदाय जो हैं उनको भी आदिवासी समुदाय का दर्जा 1949 से पहले मिला हुआ था, लेकिन 1949 में उन्हें आदिवासी समुदाय से बाहर कर दिया गया था। इसको लेके लगातार वहाँ पे समय समय पर मतई समुदाय के द्वारा संघर्ष और दंगे होते रहते हैं तीनों समुदाय के बीच में। इसी को लेके पिछले 2.5 महीने से मणिपुर में बहुत ही भयंकर दंगा भड़का हुआ है। दंगा इस कदर भड़क गया है कि इंसानियत की सारी हदें पार हो गई हैं और हम सोचने को मजबूर हो गए हैं। एक इंसान के तौर पर कल के वीडियो को देख के हम ये भी नहीं कह सकते कि यह भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पिछले 2 महीने में कम से कम हज़ारों महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया है, उनके साथ रेप की गई, बलात्कार किया गया, उनको मारा भी गया है। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या विचार है मणिपुर दंगे को लेके। सर नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? महिपाल सिंह। सर आपने सुना होगा कि मणिपुर में दंगा हो रहा है, तो उसको लेके आपका क्या विचार है सर? वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी ये गवर्नमेंट की नाकामी है। जी। तो गवर्नमेंट जो कदम उठाई अभी तक दंगे को लेके, क्या आप उससे आप सहमत हैं? सहमत नहीं है सभी। सहमत नहीं है नहीं। तो ये जो समुदाय दंगे कर रहे हैं आपस में, तो इसको लेके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कल उन्होंने एक बयान दिया हुआ था, क्या उस बयान को किस तरह से आप लेते हैं? वो नेगलेक्ट करने वाली बात है वो, बाकी कोई तंत्र वाली बात नहीं है। कोई तंग वाली बात स्टिक एक्शन होना चाहिए इस पर। जी। तो आपको क्या लगता है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोई स्टिक एक्शन नहीं लिया अभी तक? कुछ नहीं। कुछ भी आपको ऐसा लगता है स्टिक एक्शन नहीं लिया गया है? नहीं लेते, ये नौबत ही नहीं आती। नहीं, वहाँ पे तो काफ़ी दंगे को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अपने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, पुलिस प्रशासन को टाइट किया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं स्टिक एक्शन नहीं लिया गया है? फॉर्मेलिटीज है वो, ये बाकी कोई ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस दंगे के ऊपर? सर आप कहना चाहेंगे? मेरे साथ यहाँ कुछ बाबूजी हैं, आप अपना विचार कुछ रखना चाहेंगे बाबूजी कि मणिपुर में जो दंगा हुआ है, कल जो भयावह तस्वीर आई है महिलाओं को लेके, आपने देखा होगा वहाँ पे महिलाओं के साथ अर्धनग्न करके रोडों पे घुमाया गया था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बर्बरता की गई, अत्याचार किया गया, गैंग रेप किया गया, उनकी हत्या तय कर दी गई है। उनको लेके आप क्या सोचते हैं? ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ है। जो ऐसे करे हैं उनके साथ जो है ना, सख्त सरकार को कदम उठाना चाहिए। और ये जो सरकार ने फॉर्मेलिटी पूरा करी है कि नेट बंद हो गया, पुलिस की टाइट कर दिया गया, ये सब गलत है। सरकार की देख रेख में सारा काम हुआ है, नहीं तो इनके पे सख्त कदम उठाना चाहिए उनको। लेकिन कल मोदी जी ने तो बोला है कि हम इस दंगे से बहुत ज़्यादा आहत हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं मोदी जी। दुखी हैं तो इसीलिए तो उनके साथ कदम उठाना चाहिए। दुखी हैं, पूरे भारत का लोग इस पे जो है कि कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मान लो एक औरत है उसके साथ जो है नंगा करके घुमाना, ये करना, ये भारत का जो है ना रूल ठीक नहीं है। तो उनके साथ जो ऐसा किए हैं उनके साथ जो है ना, इससे भी बेहतर जो है कि सलूक करे सरकार, तो माना जाएगा कि सरकार वहाँ के एक्शन में है।
आपके हिसाब से पिछले 2.5 महीने से दंगे हो रहे हैं, तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे? कोई कदम सरकार उठा नहीं रही है। जब दंगा हो रहा है तो उस पर जो है उन्होंने जो है ना कि वो कदम लेते तो ऐसा काम ही नहीं होता। अच्छा, मेरे साथ एक युवा साथी हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंशुमान है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं दंगे को लेकर? मैं सरकार से ही अनुरोध करना चाहता हूँ, जो वहाँ पे बीजेपी सरकार है, और ये सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ये वहाँ पे इस तरीके के साथ ये किया, इससे कुछ नहीं होगा। वहाँ पे कि मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इस चीज़ से मैं बहुत दुखीदार हूँ, वहाँ पे कार्रवाई करो। अब वहाँ कार्रवाई जैसे यहाँ योगी जी उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करते हैं कि घर गिरवा दिए, वहाँ तुरंत बुलेट चलवा देते हैं, तुरंत 2 मिनट में कार्रवाई होती है वहाँ। वहाँ पे तो आप कार्रवाई करिए। मणिपुर में वहाँ जाके सारे जितने भी हैं सारे ने गोली मारवा दो। लेकिन आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सरकार बीजेपी की है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। वहाँ पे कौन है? वहाँ पे उनके वहाँ के लीडर कौन है, आप बताइए। नहीं, वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी सरकार है, पर जो मणिपुर में जो बीजेपी सरकार में उनके वहाँ पे जो लीडर है वो वहाँ पे कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं सही से। मैं नहीं जानता वहाँ पे कौन लीडर है क्या नहीं, मेरे को इतना पता है वहाँ पे बीजेपी की सरकार है मणिपुर में। और जो ये कार्रवाई जो वहाँ पे जो हुआ, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि हम तो इस चीज़ को देख देख के बहुत खून खोलता है कि अभी जाएँ वहाँ पे एक एक को मौका गोली मार दे जाके वहाँ पे। देखिए, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है और उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरे मुताबिक। जी। तो आपको क्या लगता है सरकार इस चीज़ को कंट्रोल कर पाती अगर 2.5 महीने पहले सरकार इतना एक्शन में आती तो? आराम से कर लेती कंट्रोल, अभी भी कंट्रोल कर सकती है सरकार और कंट्रोल करेंगे इसको सरकार के द्वारा। एक चीज़ बार बार देखने को आता है, कहीं भी अगर दंगे होते हैं या कहीं भी ऐसे हिंसक घटनाएं होती है और कहीं भी अगर पब्लिक अपने अधिकारों को लेके कोई भी आंदोलन करती है तो सरकार सबसे पहले वहाँ के आसपास के इंटरनेट को बंद कर देती है। क्या आप सही समझते हैं इंटरनेट बंद करना? देखिए सर, दोनों इसमें जो है नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। कुछ लोग उसका गलत भी फ़ायदा उठाते हैं, कुछ सही भी। इसलिए सरकार दोनों को सोच कर करती है सर, जो कदम उठाती है वह सोच समझ कर ही और देख रेख करके जब उठाती है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये इंटरनेट व्यवस्था पहले से ही चालू होती, यानी कि 2.5 महीने पहले से ही चालू होती, तो जो 2.5 महीने पहले का वीडियो आज आ रहा है और आज प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं, क्या ये पहले अगर होता तो दंगा पे और ज़्यादा कंट्रोल होता? दंगों पर कंट्रोल हो जाता अगर ये वीडियो पहले ही वायरल हो जाती, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। मणिपुर ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा तरक्की भी नहीं है बाकी स्टेट्स के मुताबिक, तो यही है। आपका क्या सोचना है सर, आप बताएंगे, कुछ अपना विचार रखेंगे? मेरा सोचना यही है कि जो हुआ वो गलत ही हुआ। जो ऐसा पहले अगर वीडियो आ जाता तो कुछ पब्लिक के नज़र में भी या और औरों की नज़र में बहुत पहले खबर आ जाती, ताकि ये ऐसा नहीं हो सकता था, इतनी दंगाई नहीं छिड़ सकती थी जो अब छिड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। सरकार ने अभी कोई गौर ही नहीं किया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मोदी जी हमारे बारी बार घूम रहे हैं, कम से कम कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। मोदी जी ने कहा तो है कि मैं बड़ा आहत हूँ इसको लेके और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये तो आहत से थोड़ी काम चलता है। आज आप कह रहे हो इस बात को कि मुझे अब अफसोस हो रहा है। 2.5 महीने पहले प्रधान है हमारा, प्रधानमंत्री बना रखा हमने, उसी टाइम एक्शन लेते। 2.5 महीने पहले ही तुरंत निपट जाता सब मामला। आपको क्या लगता है एक्शन क्यों नहीं लिया उस टाइम? क्या एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री है, कुछ छोटी-मोटी एक्शन का वहाँ कोई उस टाइम एक्शन लेना चाहिए था उनको। अगर 2 महीने पहले एक्शन ले लिया होता तो आधी जनता तो ना बच जाती सारी। ये बता, मोदी की गलती रही है पूरी इसमें? क्यों ही रही है? प्रधानमंत्री है तो प्रधान आदमी है, तो देश ने प्रधानमंत्री बना रखा है तो उसको एक्शन लेता उस बात को। अपनी मिलिट्री भेजता, कुछ भी भेजता, सीआरपीएफ भेजता, कुछ भेजता, इतना कंट्रोल लफड़ा तो नहीं होता कुछ इतना। अब आपको 2 दिन पहले मीडिया दिखा रहे हैं, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। ये तो सबको पता था ये हो रहा है वहाँ, किसको नहीं पता था? जितना हम टीवी में दे रहे हैं मणिपुर में ये हो रहा है, मणिपुर में वो हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था। मोदी प्रधानमंत्री, उसे नहीं पता? क्यों नहीं पता इस बात को? मैं तो कह रहा हूँ पता क्यों नहीं है? देश का प्रधानमंत्री है, प्रधान बना रखा हमने उसको, हर चीज की नॉलेज है उसको। फिर तो कह रहे हैं हमें पता नहीं था ना, मैं आहत हूँ इससे। मेरी बात सुनो, हाथ अब वो कांग्रेस ने शोर मचाया जब कह रहे मुझे हाथ है। हाथ किस बात के हाथ है? गृह मंत्री नहीं क्या अमित शाह वहाँ पे? अमित शाह ने रिपोर्ट नहीं दी क्या? हो गया वहाँ पर? अमित शाह क्यों रिपोर्ट देंगे वहाँ पे? क्यों प्रधानमंत्री क्यों रिपोर्ट देगा वो? तब गृह मंत्री जा रहा है वहाँ पर, तो गृह मंत्री तो है अमित शाह, तो वो जा रहा मोदी को पूरी खबर देता नहीं देता? वो आदमी बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है, वो आदमी बोल रहा है, वो रिपोर्ट दे सकता है। तो जो वहाँ पर देश में हुआ है मणिपुर में, क्या अमित शाह ने दी नहीं होगी रिपोर्ट उसको? क्या आपको लगता है कि ये दंगे भीड़ वहाँ की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, उन्होंने करवाई है? एक नंबर की निकम्मी सरकार। उस टाइम पूरी रिपोर्ट देनी चाहिए। अपनी हाथ पर हिलाता है, जोगी नहीं ला रहा अपने हाथ पैर, वहाँ भी तो बीजेपी सरकार है। मतलब नहीं कोई बोलता यूपी में कुछ बात, अपने हाथ में हिलाए, चुपचाप बैठा हुआ। जो करेगा सेंटर करेगा, सेंटर करेगा। खुद मुख्यमंत्री है तो करना चाहिए उसको। मुख्यमंत्री है, खुद दिमाग तो ले। मुख्यमंत्री बैठना आसान थोड़ी है।
बैठ कर सीट पे हाथ रख के ऐसा थोड़ी होता है। एक्शन ले, तुरंत एक्शन लिया जाता है उस पर। तो फिर इसमें क्या करते हैं? अब मोदी भी क्या करे? मोदी प्रधानमंत्री है, 50 काम होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री है उसको हाथ लेना चाहिए, अपने हाथ में लेता है पूरे पावर को। लेकिन आप तो अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि सारी गलती मोदी जी की है। मोदी प्रधान है, अमित शाह गया हुआ था, अमित शाह ने बताई होगी पूरी रिपोर्ट। हमें 2 महीने नहीं चल रहा है पता, क्या आपको पता नहीं है? आज आप मोबाइल आप लेके आ गए अपना, आपको नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ पे मणिपुर में? वही सेम ऐसी थी कांग्रेस पार्टी थी, या कश्मीर में हुआ था, सेम मणिपुर में हुआ है। वहां भी कांग्रेस थी उस टाइम जब कश्मीर में हो रहा था, कश्मीर चुपचाप बैठ गए लोग। अच्छा चलिए, एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो दंगा हुआ है, बाबू जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? बताओ क्या दंगा हुआ फिर? ये जो दंगे हुए हैं, दंगे क्यों हुए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? ये बोरों का चक्कर था, कुछ बोरे हैं, वो आदिवासी का चक्कर है, कुछ बोरे होते हैं जो आदिवासी होते हैं, उनके चक्कर में कुछ हुआ है झगड़ा। मैं दोबारा बता देता हूँ, मणिपुर में दंगे जो हुए थे पिछले 2.5 महीने से हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण था वहाँ पे मेन 3 समुदाय के लोग रहते हैं। मतई समुदाय के लोग रहते हैं, कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और नागा समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ पे। कुकी समुदाय और नागा समुदाय को वहाँ पे पहले से ही आदिवासी जाति में शामिल किया जा चुका है, और जो मतई समुदाय है वो ये कहती है कि हमें भी आदिवासी में शामिल करो, क्योंकि 1949 से पहले तीनों ही समुदाय आदिवासी में ही आते थे। 1949 के बाद मतई समुदाय के लोगों को आदिवासी से निकाल दिया गया था। अगर मैं सीधे बताऊं, आदिवासी का मतलब कह सकते हैं SC ST, मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनमें वो शामिल होने के लिए ही कह रहे थे मतई समुदाय के लोग। तो इस वजह से समय समय पे इन तीनों समुदाय में आपस में दंगे होते रहते थे, लेकिन पिछले 2.5 महीने से दंगे बहुत ज़्यादा भड़क गए, और इतना ज़्यादा भड़का कि इंसानियत की सारी हदों को पार कर गया। कि जैसा कि कल पूरे देश ने वीडियो देखा, उस वीडियो में हमने देखा कि कई महिलाओं को नग्न अवस्था में पूरे सड़क पे घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनको जो बचाने आया, उनके भाई आए बचाने, उनको भी मार दिया गया, उसके पिताजी जब बचाने की कोशिश की उनको भी मार दिया गया, और लास्ट में उन महिलाओं का भी गैंग रेप करके उनको भी मार दिया गया। ये बहुत ही सर्वनाक है। एक इंसानियत के रूप में अगर देखा जाए तो हम इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करने के लायक भी नहीं है, इतना ज़्यादा सर्वनाक है। इसी को लेके यहाँ पे दंगा भड़का था। नहीं, उसके बारे में तो क्या पता है, क्या बोलेगा आदमी, वहाँ के बारे में नॉलेज है नहीं एक बात का। आप बता रहे हो वही बात है, तो आपने तो मालूम भी नहीं। ये जरूर मालूम है कि दंगा हो रहा है, 2-2.5 महीने से दंगा हो रहा है। अब आपने बताइए, पता चला है वो तो दंगा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट का काम हो, तो जो भी हो तो। वहाँ पे क्या क्या हो ये पता है आपको? नहीं, दंगे तो कल की वीडियो देखे ज़्यादातर, उसी से पता चला है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। वीडियो को देख के आपको क्या समझ आया? बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। तो ये जो गलत हुआ है, इस गलती में सबसे बड़ा हाथ आप किसका मानते हैं? हाथ तो पब्लिक का ही है, पब्लिक नहीं करे वो तो गवर्नमेंट का तो हाथ होता ही है। गवर्नमेंट सहत होती है, कर कोई भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट सख्ताई करेगी तो कुछ भी नहीं होएगा वहाँ। गवर्नमेंट हल्की होगी तभी होता है। 370 हटा दी, कुछ होया नहीं हुआ। वो ये हो जाएगा, आग लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ नहीं। तो गवर्नमेंट सख्त होती तो वहाँ भी नहीं होता। लॉकडाउन भी लगा तभी कुछ नहीं हुआ है। कह रहे थे राम मंदिर का मुद्दा जिस दिन आ जाएगा उस दिन देश में दंगा भड़क जाएगा हिंदू मुस्लिम का। कुछ गवर्नमेंट टाइट होगी तो कुछ भी नहीं, पत्ता भी नहीं लेगा, बिल्कुल। बाबूजी आपका क्या कहना है, जिससे कि कल एक बहुत भयावह तस्वीर आई थी मणिपुर के वीडियो पे लेके, जो कि इंसानियत को जिसने शर्मसार कर दिया, तो उसको लेके आपका क्या विचार है? देखिए, बड़ा दुखद विषय है, बहुत ही गलत हुआ है उन महिलाओं के साथ, और हमारी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है, उनके परिवार के साथ है। इस तरह का उनके साथ ही नहीं, भारतवर्ष में किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुराचार का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि क्या लगता है कि जो इस दंगा हुआ है, क्या सरकार इसको 2.5 महीने पहले कंट्रोल कर सकती थी? आपको लगता है ऐसा? देखिए, अगर सरकार की जानकारी में होता, क्योंकि कल एक सिर्फ वीडियो जारी हुआ है, अब 77 दिन बाद वीडियो को जारी करना और महिलाओं की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज करना, वो भी गलत है नियम अनुसार। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने उसका पूरा आइडेंटिटी वायरल कर दी, ये गलत है। तो सरकार तो कुछ भी चीज़ को नियंत्रण कर सकती है, और अपराध को नियंत्रण करने का काम ही सरकार का है। सरकार किसकी है तो पता ही होगा आपको बाबूजी। नहीं, सरकार से क्या बात, मुख्यमंत्री की हो रही है। मुख्यमंत्री किसी भी दल का हो, मैं सरकार के बारे में किसी पे वो आक्षेप नहीं करूँगा किस पार्टी की है किस पार्टी की नहीं है। जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है तो हमें तो मुख्यमंत्री से लेना है।
अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो क्या वो इससे बेहतर कर देता? ये तो एक सिर्फ सोचने की विषय होती है, तो इसलिए किसी दल को आक्षेप करना मेरा कार्य नहीं है। तो आप सरकार को कितना दोषी मानते हैं इस दंगे को लेके? इस सरकार का तो होता है दोष, उसमें कंट्रोल करना तो मेन उन्हीं का काम है। बात तो ये ना, सरकार इसलिए तो बनाई जाती है कि भी वहाँ का कंट्रोल करेगी, जो भी वहाँ का सीएम है वो। कल मोदी जी ने एक बयान दिया कि दंगों को लेके बहुत ज़्यादा आहत हैं वो, चाहे वो देश में कहीं भी दंगा घटे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि मोदी जी को भी बहुत लेट पता चला? देखिए, उनके वक्तव्य से तो इस तरह का प्रतीत होता है, क्योंकि कल या तो इस विषय पर वो अपनी भावना पहले जाहिर करते, और जब कल उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं तो इससे ये प्रतीत होता है कि उनके भी संज्ञान में ये मामला नहीं आया। अरे प्रधानमंत्री है, प्रधान आदमी है, और पहले क्यों नहीं पता होगा इस बात को? तो दंगे हो रहे 2.5 महीने से, ये बताओ फिर यार। हर बात उनको पता होती है, हर एक के बात। एक बाबूजी यहाँ आ गए हैं। बाबूजी नमस्कार जी। ये मणिपुर में कल दंगे हुए हैं, मणिपुर को, अरे मणिपुर को छोड़, मणिपुर खाली को देख रहे हो, 5 राजस्थान में जला दिए, क्या किसी ने कुछ बोला? ममता बनर्जी में इतने आदमी मर गए, क्या कोई बोला? देखिए कहीं भी, देखिए घटनाएं कहीं भी घटती है सो इंसानियत को शर्मसार करने वाली होती है, चाहे राजस्थान में हो चाहे नहीं, देखिए मैं मणिपुर को नहीं ले रहा, चाहे घटनाएं कहीं भी घटी, अगर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं तो उसकी निंदा होनी चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ, राइट। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि जो मणिपुर में कल जो वीडियो आया है, जिस तरीके का वीडियो आया है, इस तरह की घटनाएं, हाँ मैं सीएम ने छुपाई है ये मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार का इसमें कितना बड़ा रोल है। सरकार का कल पता चला, उसने कह तो दिया कि सख्त 4 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। क्या इस बात से सहमत है कि प्रधानमंत्री को बहुत लेट पता चला? हाँ बिल्कुल, लेट पता चला। पहले पता होता तो पहले एक्शन हो जाता कभी का। मतलब आप ये बताइए, एक देश में, देश जल रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं, वहाँ की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं क्या, और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बातें कर रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतना लेट पता आखिर कैसे चला, बस सवाल इस चीज़ का है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचना छुपाई गई है, सोचना छुपाई गई है, ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, और इसको प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाए बिना भी उनका दायित्व बनता है कि वो वहाँ पे कार्रवाई करें। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या सीएम सस्पेंड हो जाएगा, कार्रवाई होगी। जो मुझे समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कोई भी राज्य हो जहाँ पे इस तरह से घटनाएं होंगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधान होते हैं। अगर किसी राज्य में किसी की भी सरकार हो और इस तरह से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं तो केंद्र सरकार के पास अपनी खुद की पावर होती है ना। तो इसमें तो हम कह ही नहीं सकते कि अगर वहाँ हो जाएगा तो बाकी राज्य में होगा कि नहीं होगा, ये कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, कानून राज्य का विषय है, कानून में केंद्र सरकार का जो है ना दखलंदाजी नहीं हो सकती, कानून राज्य का विषय है, कानून व्यवस्था। मेन चीज मुख्यमंत्री गलती रही है, बस मेन चीज मुख्यमंत्री गलती रही है। अगर मुख्यमंत्री बदल गया तो वो घटना तो बरकरार रही ना। हमारी सहानुभूति उस पीड़िता के साथ है, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, बस। न्याय भी कराएगा उसके ऊपर, फिर सस्पेंड किस लिए कराएगा? वो न्याय नहीं कराएगा तो सस्पेंड करना होता, न्याय तो कराएगा उसमें, ऊपर वाली गवर्नमेंट करेगी, फिर उसमें राज्यपाल का शासन हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी फिर उसमें, नहीं तो सस्पेंड करने की जरूरत क्या फिर, बस। तो फिर बिल्कुल केंद्र के अधीन आ जाएगा सीधे सीधे। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे गणमान्य लोग थे, आज पार्क में आए थे घूमने के लिए। इन दंगों के ऊपर हमने चर्चा की, इनके विचार को जाना समझा, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि वहाँ की सरकार इस दंगे को रोकने में विफल रही। अगर सरकार चाहती तो ये दंगे जरूर नहीं होते, किसी भी कीमत पर नहीं होते। सरकार को सख्त कदम उठाने जाने चाहिए थे। कैमरामैन अमित के साथ मैं राजेश कुमार, नमस्कार।